जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घबराना मत, क्योंकि तूफान हमेशा समुद्र को डराने नहीं आते, कभी कभी किनारे की गंदगी साफ करने भी आते हैं। तुम सोचते हो कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असल में वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए चाल चल रही होती है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें जोड़ने की तैयारी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वही तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। आज के अंधेरे में छिपा है कल का सूरज, आज के घाव में छिपी आने वाली मुस्कान। घबराओ मत, क्योंकि हार मानने से पहले जीत हमेशा इंतजार करती है। और जब जीवन तुम्हें सवाल पूछे तो उत्तर मत ढूंढो, बस भरोसा रखो। यह सफ़र जितना कठिन है उतना ही पवित्र है। हर मोड़ पर जो हो रहा है उसे मंजिल तक पहुंचा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास वो नहीं जो दूसरों को गिराकर हासिल हो, आत्मविश्वास तो वह है जो दूसरों के गिराने पर भी उठ जाए, क्योंकि गिर कर उठने वाली ही असली योद्धा कहलाता है। और यही योद्धा समय के थप्पड़ों में भी मुस्कान ढूंढ लेता है। सपनों को बड़ा देखो, लेकिन सिर्फ देखो नहीं, उनमें डूबा जाओ, क्योंकि सपने पूरे करने का जज्बा ही इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। और बड़ी सोच वही है जो असंभव को संभव में बदल दे। हारने के बुरा कुछ नहीं, जैसा होता है असली बुराई तो हार के डर से कोशिश न करना है, क्योंकि डरते डरते जीने वाला इंसान कभी उड़ना नहीं भर सकता, और जो उड़ान जाए उसकी ज़िंदगी हमेशा ज़मीन पर घसती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और बोली यह दोनों खजाने जैसे जो एक बार चले गए तो लौट कर नहीं आते, इसीलिए इन्हें समझदारी से खर्च करो, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात तीर की तरह होती है और गुजरा हुआ वक्त परछाई की तरह मुश्किल गिराने नहीं आती। हाथ खाली रखना, लेकिन जो डट कर खड़ा रहता है वही जहाज जीत लेता है। जब मन ने ठान लिया कि उठना है तो सारी दुनिया तुम्हारे कदमों के आगे झुक जाती है। सोच तंग रही होती हो, जिंदगी जंग में ही रहेगी, इसलिए सोच के पिंजरे के तोड़ो और अपनी सोच को उड़ान देने का मौका दो। पहले अपने डर को अपने पास बैठने से रोको, देखो कैसे आसमान खुद ब खुद तुम्हें तोलने आता है। जो उड़ान भरने की हिम्मत रखता है, बड़ी इंसान अपनी तस्वीरों की तोड़कर नहीं जहाज बनाता है। इतना विनम्र बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ चल सके, और इतना प्रभावशाली बनो कि हर कोई तुम्हें अपना सहारा समझे, क्योंकि जो इंसान नम्रता से प्रेम बांटता है वही असली ताकत रखता है। और असली ताकत वही है जो सबको साथ लेकर बढ़ती है, ना कि अकेले शोर मचाकर। आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर जज्बे की आग को जलाए रखना होगा। पहले अपनी छोटी छोटी जीतों को सलाम करो, फिर बड़ी जीतें तुम्हारी राह खुद बना लेगी। नियंत्रण खुद पर रखना है, क्योंकि जो आदमी खुद पर काबू रख लेता है वही दुनिया पर राज कर लेता है। हौसला होता है जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसीलिए हिम्मत का दीपक जलाए रखो। रात जितनी घनी हो उतनी ही रोशनी की चाहत तेज करो, क्योंकि अंधेरे में जो दीप नहीं जलाता वो किसी की राह नहीं दिखा पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो तुम्हारा सफल होना किसी और संकल्प से महत्वपूर्ण है। अपने संकल्प का मान रखो, उसे पवित्र बनने दो, क्योंकि वही संकल्प तुमको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां शब्द कम और एहसास ज़्यादा बोलेंगे। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, यह सोचो सबसे बड़ा पाप है। आत्मा अनंत है और अनंत के सामने सीमाएं व्यर्थ है।
इसलिए अपना आत्मा की क्षमता को पहचानो और उसे बेइंतहा भरोसा दो। अगर भाग्य साथ न दे रहा हो तो समझो मेहनत साथ देगी। भाग्य का इंतजार मत करो, मेहनत का हाथ पकड़ कर चलो। मेहनत तुम्हें उन दरवाजों तक ले जाएगी जिनके बारे में किस्मत ने सिर्फ सपना देखा था। जब प्यार और नफरत दोनों ना हो तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। इसलिए अपने दिल को साफ करो झूठे गीले और देखो कैसे सच्चाई तुम्हारे कदमों आसान बनाती है। धन तब मूल्य रखता है जब वो दूसरों की भलाई के काम में आए। अगर वह केवल खुद के लिए है तो वह एक बोझ है। इसीलिए वो हाथ में नहीं तो वह सिर्फ दिखावे की साड़ी बनकर तुम्हें धीमा कर देगी। जीवन एक चक्र है, संतुलन में रहो, इससे उठना ही जीवन है और झुकना ही जीवन है। जो गाड़ी खराब होने पर भी तुम्हारे साथ बस में जाने को तैयार हो। इसीलिए अपने लोगों को पहचानो, दिखावे नहीं, वफादारी देखो। गलतियां क्षमा की जा सकती है पर केवल तब जब तुम्हारे पास उन्हें स्वीकार करने का साहस हो। अपनी गलतियां को छिपाओ मत, उन्होंने स्वीकार करके आगे बढ़ो, क्योंकि स्वीकारता ही सुधार की पहली सीढ़ी है। एक मूर्ख कभी बुद्धिमानी भरे उत्तर से जितना सीख नहीं सकता जितना एक बुद्धिमानी मुखरतापूर्ण प्रश्न से सीख लेता है। इसीलिए सवाल पूछने की हिम्मत रखो और सुनने का साहस भी, क्योंकि ज्ञान अक्सर सवालों के पीछ के छिपा होता है। जल्दी गुस्सा करना तुम्हें जल्दी मूर्ख साबित कर देगा। इसीलिए पहले शहर का सोचो फिर बोलो। शब्दों का वजन होता है, उन्हें हल्के में मत जोड़ो, क्योंकि मुंह से निकली बात हमेशा के लिए तैरती रहती है। अपने इरादों को सार्वजनिक मत बनो, उन्हें रहस्य बनाकर रखो और सिर्फ निर्भीक होकर उसे पूरा करो। चुपचाप योजना बनाओ, चुपचाप प्रयास करो और जब विजय मिले तो सबको अपने कर्मों से चुप कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, ज्ञान, सौंदर्य और यौवन को पार कर जाता है, क्योंकि असली चमक वो है जो भीतर से आए। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। इसीलिए कर्म बांधो और कर्म से अपनी पहचान बनाओ। सिर्फ तारीख है, काम तुम्हारी अमृत कहानी है। शेयर बाजार से पैसे बनाना मेरा मकसद नहीं। मैं शेयर तभी करता हूँ जब यह सोच कर लेता हूँ कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। मतलब सोचो, लंबी अवधि में त्वरित लालच में मत फंसो। धैर्य और बुद्धिमानता ही वास्तविक संपत्ति बनती है। मत भूलो, लोहे का सिक्का भी मिट्टी के गुल्लक में सुरक्षित रहता है। इसीलिए कभी भी किसी की कमजोरी को उसकी असली ताकत मत समझो, क्योंकि असली ताकत वही है जो समय आने पर फूटकर बाहर निकलती है और पूरी दुनिया को मौका देती है। कोई भी इंसान या जानवर कमज़ोर नहीं होता। जब तक दिल और दिमाग में जज्बा मौजूद है, जज्बा ही वो आग है जो असंभव को संभव बनाती है, और वही आग इंसान को गिर कर भी फिर उठना सिखाती है। कोई भी काम असंभव नहीं होता। असंभव सिर्फ एक शब्द है, और शब्द उतने ही सच है जितना हम उन्हें मान लेते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को बदलो और देखो कैसे दुनिया बदल जाती है। व्यक्ति का स्वभाव ही उसकी असली पहचान है। चाहे जितनी शान दिखा लो, चाहे जितना बाहरी आवरण ओढ़ लो, असली पहचान वही है जो वक्त की आंधी में भी खड़ी रहती है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। रोना आसान है, भूलना कठिन है, पर सीख लेना सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए बीते हुए दुख को अपने साथ मत ढो, उसी सीढ़ी बनाओ और उससे ऊंचाई पाओ। जैसे एक ही जोक पर बार बार नहीं हंसा जाता, वैसे ही एक ही दुख पर बार बार मत रो। हर बार आंसू वही कहानी कहे तो आत्मा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आंसू को सोचो ताकि उनसे हौसले की नई जड़ उग सके। हर दिन अच्छा नहीं होता, पर हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। इसीलिए अंधेरे दिनों में भी रोशनी का टुकड़ा ढूंढो और अच्छे दिनों में भी सीख का बीज लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त एक की तरह होती है, फिसलता जरूर है, लेकिन धैर्य की मुट्ठी कस लो तो कुछ कण हमेशा तुम्हारे पास रह जाते हैं। घायल तो यहाँ पर परिंदा है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। खुद इंसान व्यर्थ काम करने से अच्छा है काम व्यर्थ न करो। कर्म व्यर्थ नहीं जाते, पर व्यर्थ कर्म जीवन को खोखला कर देता है। अपने कर्मों पर विश्वास करो। किस्मत तो बहाना, असली मालिक वही है जो प्रयास करता है। साहसी होना मतलब
डर को नकराना नहीं बल्कि उसका सामना करना बहादुर वही है जो डर को गले लगातार और कहता है मैं तुम्हें जीत कर ही रहूँगा। समय वही बदलता है जो समय के साथ बदलता है। जो जिद्दी बने रहते हैं वे टूट जाते हैं और जो लचीले होते हैं वही समय को अपना साथी बना लेते हैं। हार मानना असली हार है, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही जीतता है। गिरकर उठना हार नहीं है, उठने से इनकार करना हार है। विफलता अंत नहीं, वो सिर्फ एक चरण है। जैसे रात सुबह के लिए रास्ता बनाती है, इसीलिए विफलता से डरना मत, क्योंकि वही सफलता की सीढ़ी है। सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। रुकावटें आएगी, लोगों रोकेंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत ही सबको जवाब देगी। अपने सपनों को पूरा करके दिखाओ ताकि दुनिया तुम्हारे साहस को देख सके। अच्छा इंसान वो नहीं जो सिर्फ अच्छा दिखे, अच्छा इंसान वो है जो जिसकी सोच अच्छी हो, और सोच वही जो कर्म को जन्म देती है। जो कमज़ोर होते हैं वे बदल लेते हैं, जो समझदार होते हैं वे माफ़ कर देते हैं, और माफ़ी वही दे सकता है जिसका दिल बड़ा हो। सुयोग और सूर्योदय में एक समानता है, देर करने से दोनों हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए अब शेर को पकड़ो, उसे खाओ मत, किसी को हाथ और बातों को मत मारो। किसी को मारना है तो अपनी सफलता से मारो, क्योंकि सफलता सबसे बड़ा बदलता है। जब वक्त हासिल न हो कामयाबी, तब तक बिना रुके चलते रहो, क्योंकि ठग कर बैठने वाली की मंजिल अधूरी रह जाती है। कल किसने देखा है मुस्कुरा कर जी ली हर एक पल, क्योंकि यही पल तुम्हारी कहानी के मोती है। श्री कृष्ण कहते हैं किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी नहीं मिलती, अपने पैरों पर खड़े होकर चलने से ही असली सफलता मिलती है। इसलिए जब कोई तुम पर चिल्लाए तो तुम उस पर चिल्लाओ मत। अपनी कामयाबी को इतना शोर मचाने दो कि दुनिया खुद ब खुद चुप हो जाए और तुम्हारे संघर्ष की गूंज दूर तक सुनाई दे। बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकते, पर उससे सीख उठाकर आने वाले कल को बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है। बीते कल की चोटों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना, उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो। यही असली बुद्धिमानी है जो हर परेशानी को तुम्हारी अनुभव में बदल देती है। हार और सफलता एक सिक्के के दो पहलू है। जो हार नहीं मानता वही जीतता है। इसलिए हर पल डटकर सामना करो और जीवन की हर लड़ाई के लिए तैयार रहो, बिना रुके बिना घबराए, क्योंकि नियंत्रणता ही जीत की असली राह है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता, समझो लो वो कुछ नहीं नया नहीं सीखता। गलतियां को छुपाओ मत, उनके हिम्मत से स्वीकार करो और उन्हें अपनी सुधार की सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि गिरकर संभलने वाला ही जीवन की मायने समझ पाता है। खुशहाल जिंदगी के दो आसान रास्ते हैं, या तो वो हासिल कर लो जो तुमसे पसंद है, या जो पास है उसमें खुश रहना सीख लो। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में संतोष करना जानता है वही अंदर से मजबूत बनता है, और वही सबसे सच्चा विजेता कहलाता है। बिना पतझड़ के पेड़ पर नए पत्ते नहीं लगते, ठीक उसी तरह बिना संघर्ष के अच्छे दिन नहीं आते। इसीलिए जितनी तेज गिरावट होगी उतनी ही ऊंची वापसी की संभावना होगी। भरोसा रखो, तुम्हारे जज्बे की आग फिर से भड़क उठेगी। दूर से देखें तो सभी रास्ते बंद लगते हैं, पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। भीड़ में चलकर पहचान नहीं बनती, कठिनाई में अकेले चलकर ही असली आत्मा परख होती है, और वही इंसान अपनी छाप छोड़ता है। अहंकार अच्छे इंसान को शैतान बना देता है, वही विनम्रता साधारण इंसान को देवता बना देती है। इसीलिए नर्म रहो, पर उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली बनो कि लोग तुम्हारे पास खुद आना चाहे। ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, अच्छाई फैलाने की आदत डालो। असंभव कुछ भी नहीं होता, यह सिर्फ एक शब्द है जिसे तुम्हारे डर और संदेह ने बड़ा कर देखा है। जब दिल और दिमाग में जज्बा हो तब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, और लोहे का सिक्का भी मिट्टी के गुल्लक में सुरक्षित रहता है। इसीलिए अपने कद्र स्वयं करो। हमेशा याद रखो कि कामयाब लोगों के चेहरे पर मुस्कान और स्वभाव में विनम्रता रहती है। वही लोग जो गिर कर उठते हैं वही जीवन के रंग समझते हैं। और बातचीत का मिजाज ऐसा रखो कि लोग का ध्यान तुम्हारे चेहरे पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों और कर्मों पर जाए।
रूठे हुए रिश्तों में भी दम है और एक छोटी सी गलतफहमी बड़े एहसासों को कारण बन सकती है। समय रहते दिल की बात कह दो, इजहार कर दो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते, पर प्रेम का असर उम्र भर साथ रहता है। और जिसे तुम्हें प्यार करो और उसे सच्चाई से समझाओ, क्योंकि प्यार का तीर दिल का पार करके इंसान को बदल देता है। मुमकिन नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ गाड़ी में चले, इसीलिए तुम्हारे साथ बस में जाने को तैयार हो। इसीलिए रिश्तों की शुद्धता और वफादारी को पहचाने, दिखावे को छोड़कर सच को अपनाओ। जब दुनिया तुम्हें कम आके तब चुपचाप अपनी मेहनत में इजाफा करो और अपनी कामयाबी में उनकी आवाज़ बंद कर दो। किसी को शब्दों से मत मारो, अपनी सफलता को हथियार बनाओ। कामयाबी ही सबसे बड़ी प्रतिशोध और सबसे मधुर उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से बहस में समय बर्बाद मत करो जो अपने झूठ में खुद विश्वास कर बैठे हैं। चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता, इसीलिए चुप रहकर अपनी मेहनत से सच्चाई की आवाज़ बुलंद करो, ताकि तुम्हारी कामयाबी ही उनकी सबसे बड़ा तर्क बन जाए और वह तर्क बार बार बोलकर भी दब न पाए। मैं उसी बात का जिम्मेवार हूँ जो मैंने कही न कि जो तुमने समझी या हकीकत रखो अपने अंदर की शांति की डोर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि असली आज़ादी वहीं है जहाँ दूसरों की समझ की चिंता नहीं रहती, सिर्फ अपने कर्मों की गूंज सुनाई देती है। पत्थर सा बदनाम हूँ साहब, पर मेरे शहर में टूटा हुआ शीशा भी मेरे नाम से जुड़ा है। यही छवि मेरे अंदर की कसौटी है, जिस पर मैं हंसता नहीं पर मुस्कुराता है कि वजह ढूंढते रहो, वरना ज़िंदगी बीत जाएगा। इसीलिए कभी बेवजह हंसना देखो, क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कान कई गमों को हल्का कर देगा और दुनिया तुम्हारी मुस्कान का जवाब मुस्कान से ही देगी। किसी ने जब मैंने झोली फैलाई तो दर्द दिया, पर याद रखो दर्द बांटने से कम नहीं होता, वो अनुभव बनकर लौटता है। जमाने की अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रहती है, पर असली कला यह है कि दिल का इतना गोल कर लो कि बुरे यादें सीख बनकर चमक उठे। जिसे हम पा नहीं सकते उसे अल्फाज जी लेना भी कोई छोटी बात नहीं। शब्दों में ज़िंदगी बसा लेना एक तारीख है, और वही तरीका कभी कभी कांच सी नाजुक ज़रूरत को सहेज लेता है। इसलिए चाहतों को शब्दों का घर दो और उन्हें प्रेम की हजारियों में सजाओ। कितनी खूबसूरत हो जाएगी यह ज़िंदगी जब ज़िंदगी, मोहब्बत और हम सफ़र तीनों एक ही इंसान बन जाएंगे। पर तब तक इन तीनों को पहचाने की उंगली पकड़े रहो, क्योंकि असली अमृत वही है जो मिलता है तब जब इंसान अकेले में भी अपने आप से प्यार कर सके। शराफत को जमाना कम है, लोग माफ़ी मांगने वालों को कमज़ोर समझते हैं, पर माफ़ी असली ताकत को दर्पण है। जिसने कामयाबी स्वीकार कर ली उसने अपनी जीत को पहचान कर लेना, और माफ़ी मांगना लेना तुम्हारी मेहनत है, पर गर्व के साथ, ताकि लोग उसे कमजोरी न समझे। बारिशें तेरे बिन भी होती है मेरे शहर में, पर उनमें सिर्फ पानी बरसता है, इश्क की बूंदें नहीं। पर याद रखो कि असली इश्क वह है जो सूखे बादलों में भी उम्मीद की बारिश कर दे, और जो रिश्ते टूटकर भी दिल में रहते हैं वे समय की आग भी स्मृति बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता से मुक्त होने के लिए अवश्य सुनिए। जिस दिन तुमने चिंता छोड़ दी उसी दिन तुमने खुद को पकड़ लिया। तुम सोचते हो अगर सब कुछ बिगड़ गया तो, लेकिन एक सवाल पूछो, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो? चिंता वो आग है जो कभी बाहर नहीं लगती, लेकिन अंदर सब कुछ जला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम चाहते हो कि चिंता कैसे छोड़ें? तो पहले जानो तुम क्यों पकड़ कर बैठे हो उस चीज़ को जो तुम्हारी नहीं है। भविष्य तुम्हारी नहीं है, परिश्रम तुम्हारा है, और जब तुम भविष्य छोड़कर कर्म को पकड़ लोगे तब चिंता अपने आप छूट जाएगी। हर इंसान के भीतर दो कहानियाँ होती है, एक जो वह सबको सुनाता है और एक जो वह कभी किसी को नहीं सुनाता। पर वह कहानियाँ अक्सर किसी शंका से जन्म लेती है या किसी उम्मीद से दम तोड़ देती है, और कभी वह इंसान भी खो जाता है जिसे हम सबसे ज़्यादा संजो रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
पीठ पीछे बात करने वालों को मत टोकिए, क्योंकि वह वही रहने के लायक है आपके पीछे। जुबान की मिठास इंसान की आधी खूबसूरती होती है और बाकी खूबसूरती उसकी खामोशी में छुपी होती है। इससे पुरानी पीढ़ियां साथ रहने में विश्वास रखती थी। आज की पीढ़ी स्क्रीनशॉट और स्टेटस पर भरोसा करती है। हर बंधन को झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जिताकर खुद को हराना पड़ता है, तभी वह बंधन टिकते हैं। सुधरने में वक्त नहीं लगता। अगर जी सुधर जाए तो जीवन अपने आप सुधर जाता है। सबको खाली हाथ भेजा गया और सबको खाली हाथ बुलाया जाएगा, फिर भी इंसान इतना कुछ जमा करता है मानो यह सब यहीं छोड़कर नहीं जाना हो। और सबसे गहरा सच, इतना काबिल बन जाओ कि कोई कह ही न सके मेरे बिना तेरे क्या होगा। कभी कभी ऐसा लगता है जितना जीना था उससे कहीं ज़्यादा मर चुके हैं, और जो जिंदा है वह बस आदत में है। जिंदगी की नहीं, जहर की। जिंदगी तू क्या क्या करा रही है, इतना तो हमें जीना भी नहीं है जितना तू हर रोज मार रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है, असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही बांट सकता है जो उसके पास भीतर से हो। बहुत फर्क होता है मज़ा और आनंद में। मज़ा पैसे से आता है, पर आनंद वह माँ के हाथ की रोटी, पिता की थाली या किसी दोस्त की हंसी में छुपा होता है। शांति चाहिए तो पहले इच्छाओं को शांत करो, फिर मन खुद मौन हो जाएगा। कभी कोई आपका न समझे तो जिंदा मत करना। अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को नहीं समझ आते, बीत जाते हैं। जिंदगी यह सोचते सोचते क्या ढूंढ रहे हैं, जबकि जो मिला उसे समझने का वक्त ही नहीं दिया कभी। याद रखना, असफलता अनाथ होती है और सफलता के रिश्तेदार बहुत। भीड़ में सब अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग को कभी भी भीड़ नहीं होती, क्योंकि सच्चाई की भीड़ नहीं लगती। झूठ ही सबसे सस्ता मज़ा है। जब मुश्किलें सामने हो तो घबराने से कुछ नहीं होगा, जीने की तरकीब निकालनी होगी। मर जाने से क्या होगा, कुछ रिश्ते अपनाने से नहीं, बस अपनापन महसूस हो जाने से अपने बन जाते हैं। वो खून को रिश्ता नहीं होता, भाव का होता है, ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बुरा नहीं होता। दुनिया में दोस्त, किताब, रास्ता और सच, चार चीज़ें ज़िंदगी बना भी देती है और अगर गलत हो तो गुमराह भी कर देती है। गुनहगारों की आंखों में गुरूर होता है और बेकसूर अक्सर शर्मिंदा पाए जाते हैं। यह न्याय नहीं, यह सिर्फ चलन है जहां मासूमियत को झूठ समझा जाता है। किसी ने जादूगर बनाया, किसी ने मदारी, और पेट ने बहुतों को परदेसी बना दिया, वह भी अपने ही देश में। कुछ लोग मुझे आज भी गलत समझते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें खुश करने के लिए मैंने खुद को कई बार जला दिया। कुछ रिश्ते लायक नहीं थे और कुछ वक्त समझदार नहीं था, पर मैंने कोशिश हमेशा सच्चे दिल से की। जिंदगी की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह सामने से वार नहीं करती, वह अपने के हाथों तुम्हें तोड़ देती है। मैं दूसरों जैसे कभी नहीं बन पाया और मुझे मेरे जैसा कोई मिला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत कुछ सिखा देती है, और जब वह सिखाता है तब अक्सर अकेला छोड़ देता है। लोगों को वक्त देना सीखो, खुद ही मजबूत हो जाओगे, लेकिन इतना भी मत देना कि वे तुम्हें वक्त समझने लगे। कमरा कितना भी साफ हो, धूल तो जम ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। गलत आरोपी से कभी मत डरना, क्योंकि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी सहते हैं। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। दुख से डर कैसा, जब जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई हो। कभी अकेले रो लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से असली मजबूती जन्म लेती है।
जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बशर्ते साथ देने वाले धोखेबाज ना हो, वरना सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो हंसते हुए दिया जाए। सभी का सम्मान करना अच्छा है, पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्योंकि जो आत्मसम्मान छोड़ देता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। जिंदगी को कश्ती जब चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं मिलता। कभी गुस्से में निर्णय मत लेना और बहुत खुश होकर वादा मत करना। दोनों ही हालात में इंसान खुद बेईमान कर बैठता है। जब लोगों से उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो वे बुरा मान जाते हैं, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वे तुम्हें कमज़ोर समझ लेते हैं। यह दुनिया है भ्रम की सबसे सुंदर किताब। बेशक फंसना ठीक है, मगर दूसरों पर नहीं। खुद के पैरों में काटे हो तो दर्द चलता है, पर अगर वह कांटा किसी और ने रखा हो तो घाव जीवन भर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल और अमीर हुए बिना इज्जत की उम्मीद मत करना। न अपनों से और न गैरों से लगाव चेहरे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुंदर चेहरों में अक्सर घमंड गहराई से छुपा होता है। दो चीज़ें अपने अंदर जरूर पैदा करो, 1 चुप रहना, 2 माफ़ करना, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर है और माफ़ करना सबसे बड़ा इंतजाम। जो भी लोग हमें छोड़ गए वह हमारे नहीं थे, और जो बचे हैं उनमें से कई बस वक्त गुजर रहे हैं। ज़िंदगी कहती है मैं नहीं रुलाती, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें तुमने ज़िंदगी मान लिया था। जब भी किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी उसने तुम्हें कम समझा। यही दुनिया है जहाँ संतुलन में ही इज्जत है। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ता है वह शब्दों का मोहताज नहीं होता, और जो केवल शब्दों से बना हो वो मौन में टूट जाता है। हर बार जब मुस्कुराते हैं तो जरूरी नहीं कि दिल में खुशी हो। कभी कभी मुस्कान एक मास्क होती है जो चेहरे से ज़्यादा आत्मा को छुपाती है। जो साथ निभा नहीं सकते वह वादा क्यों करते हैं? तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर सामने वाला टूट जाएगा। प्रेम के बाजार में सौंदर्य नहीं सच्चाई बिकती है। कभी दिल से देखो तो सबसे खूबसूरत इंसान वही होता है जिसके पास दिखावा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। मुझे रुतबा चाहिए था ही नहीं जो हर दरवाजे पर जाकर सर झुकाए। वह मेरा किरदार नहीं, मुस्कुराते झूठी ही हो सकती है, पर आंसू कभी झूठी नहीं बोलते। सबसे जरूरी है वही सबसे मुफ्त है, और वही सबसे कीमती भी। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1 दूसरों को दुख से दुखी, 2 दूसरों को सुख से दुखी, 3 और तीसरे को खुद ही बिना कारण दुखी रहता है। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, पर यह नहीं दिखता कि उनकी किस बात ने हमें बदल डाला। अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। इंसान के रूप में जन्म मिलना ही सबसे बड़ी किस्मत है। कठिन परिस्थितियाँ वॉशिंग मशीन की तरह होती है, घुमाती है, ठोकरें देती है, पर जब हम बाहर आते हैं तो और भी अधिक चमकते हैं। जिंदगी बस 2 शब्दों में आधी कर्ज है आधी फर्ज है, और दोनों ही तब सांस चलेगी। ऊपर वाला ही असली हिसाब रखता है, जिसने सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुला दिया। जीवन की सबसे बड़ी अपराध किसी की नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू सिर्फ आपके लिए होना। क्या पता आपकी ज़िंदगी जैसी किसी और का सपना हो। इसीलिए कभी अपनी ज़िंदगी से नाराज़ मत होना। मैं किसी से अच्छा हूँ या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं किसी का अच्छा बन सका या नहीं इससे सब कुछ बदल जाता है। प्रसन्नता एक ऐसी औषधि है जो किसी भी बाजार में नहीं मिलती, यह सिर्फ आपके भीतर पाई जाती है।
हर गलती पर पर्दा सिर्फ दही डाल सकता है। इंसान तो हमेशा उछालता है, कभी शब्दों से, कभी आरोपों से, कभी मजाक में और कभी हंसी के पीछे छिपे जहर से। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की जान अब जान नहीं रही, अब वह सिर्फ एक फायदा रह गया है। अगर फायदा नहीं तो साथ भी नहीं। कुछ रिश्ते नाम के होते हैं, कुछ काम के होते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वक्त के लिए होते हैं। और जब वक्त बदलता है तब वो रिश्ते भी बदल जाते हैं जिन्हें हमने हमेशा के लिए माना था। कभी कोई मुस्कान आपकी वजह से आ जाए तो समझना आपने दुनिया नहीं बदली, किसी की ज़िंदगी बदल दी है। इस दौर में नमस्कार भी मतलब बदल गए हैं। कुछ नमस्कार मतलब सौदेबाजी, कुछ मतलब राजनीति और कुछ सिर्फ दिखावे की विनम्रता। मोहब्बत तो शब्द कर लेते हैं, पर इंतज़ार और वफा यह सिर्फ उन्हीं के बस की बात है जिनका दिल बोझ नहीं एहसास उठाता है। जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, जो महकती कम है सुलगती ज़्यादा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग धुएं को देखते हैं, खुशबू को नहीं। इंसान की सबसे महंगी संपत्ति उसका एहसास है, जो इस दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। और जो खो दे एहसास, वो चाहे जिंदा हो पर इंसान नहीं। सच्चाई शराब में ज़्यादा मिलती है और अदालतों में कम, क्योंकि वही गवाही देने वाले हाथ में पवित्र ग्रंथ होता है। पर दिल में झूठ का दस्तावेज कल युग में वह नहीं सराहा जाता जो सच बोलता है, बल्कि वही पूजा जाता है जो दिखावे में चांदी जैसे चमके। कभी कभी ज़रूरत इंसान की जुबान को इतना मीठा बना दो कि झड़ भी रस लगता है, लेकिन वह मिठास कभी आत्मा तक नहीं पहुंचती। जब इंसान बचपन का खेल छोड़ता है तभी किस्मत का खेल शुरू होता है, और वहाँ कोई खिलौना नहीं टूटता, वहाँ सीधे सपने टूटते हैं। लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों उलझा देता है, एक रिश्तों को और दूसरा हालातों को। इसीलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आए तो वहाँ रिश्ता का अंत ही सच्चा विकल्प है। दुनिया में लोग तुम्हारा अस्तित्व अपने नज़रिए से तय करने लगते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारा वजूद किसी की सोच का मोहताज नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिधर हवा चले उधर ही चल पड़ते हैं, लेकिन वह उड़ान नहीं होती, वो कचरे की तरह बन जाता है। कामयाबी का दरबार उन पर खुलासा करता है जो अपनी इच्छाओं का खर्च घुटा लेता है, ना कि वह जो दूसरे की जेब गिनते हैं। किस्मत कभी किसी का घर देखकर नहीं आती, वह मन का माहौल देखकर आती है। इसीलिए सुखी जीवन के लिए बड़ा घर नहीं बदला चाहिए। जो चीज़ें सबसे कीमती है, हवा, पानी, नींद, शांति और सांस, वे ही सबसे मुफ्त है, पर लोग उन्हें सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। तुम अमीर बन जाओ फिर भी तकलीफ नहीं बेच सकते और सुकून नहीं खरीद सकते, क्योंकि सुकून बाजार में नहीं मिलता, वह मन के भीतर एक गुप्त दरवाजे में छिपा रहता है। कल के लिए सबसे सुंदर तैयारी है कि आज को सच्चे मन से जिया जाए, लेकिन आज की भीड़ कल के डर में इतनी खो गई है कि जीना भूल गई है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और यही तो सुंदरता है इस संसार की। वरना अगर हर चेहरा आईने जैसा होता तो पहचान किसे कहते हैं। आज का अखबार कल का रद्दी बन जाता है, तो क्यों न अपने हुस्न को आज ही समझा दिया जाए कि दुनिया कुछ ही भी हो, बदलने में देर नहीं लगती। लहरें भी कहती है, हम भी आते हैं जाते हैं, मगर कोई गौर नहीं करता, क्योंकि सबको सिर्फ मंजिल की तलाश होती है। सफ़र की आवाज़ें कोई नहीं सुनता, दिल तभी चुभता है जब बात अपनों की हो, वरना गैरों की बात तो सिर्फ शोर होता है। शुक्र है ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया, मगर मलाल बस इतना कि जो पसंद था वो नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सीख लेना ज्ञान नहीं होता, कई बार अनदेखा कर देना और चुप रह जाना, यही सबसे बड़ा विवेक है। आप चाहे जितने भी
बेहतरीन बन जा, दुनिया आपसे बेहतर की तलाश करेंगे, क्योंकि कुछ लोग रिश्तों में भी मार्केटिंग देखने लगे हैं। उम्मीद रोज टूटती है, फिर भी सुबह होती ही खड़ी हो जाती है। यह खेल नहीं, यह इंसान की अद्भुत क्षमता है। दर्द में भी मुस्कुराने की बचपन खत्म हुआ नहीं कि जिंदगी दौड़ना शुरू कर देती है। और यह दौड़ ऐसी है जिसमें ना रेस खत्म होती है ना मंजिल। समझ में आती है जितनी जरूरत उतने ही रिश्ता। यह अब कोई कहावत नहीं है, यह आज की सामाजिक सच्चाई है। अगर आप हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको अहम नहीं फालतू समझने लगेंगे। जिंदगी ने समझदार नहीं सिर्फ समझदारवादी बना दिया है। बात का कोई नहीं मानेगा, मगर बात का बुरा मान लेना यह अब फैशन हो गई है। उतर गया, वह सामने खड़ा हो तो भी दिखाई नहीं देता। जमीर बचा तो सब कुछ बचा है, वरना बाकी तो बस चीज चोले हैं, चेहरे हैं जो दुनिया साफे फर्क पड़ता है। घाव किसी का भी हो, अगर वह अपनों ने दिया हो तो वह घाव नहीं एक गुंज बन जाता है जो उम्र भर पीछा करता है। वही एकमात्र सहारा है। सब दुआ की आवाज़ भी बंद दरवाजे तक नहीं पहुंचती। हर शख्स को देखा है खुशियाँ की तलाश में भागते हुए, जैसे किसी दौड़ में हिस्सा लिया हो जहां जीतने का इनाम सुकून हो, पर रास्ते में सिर्फ थकान मिले। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर भरोसा, समय और सच्चा साथ ही सिर्फ कमाया जा सकता है। किस्मत पर रखने के लिए आज भी सिक्का ही उछाला जाता है, दिल नहीं। हमारी स्टेटस पढ़ने के लिए नहीं, तो अगर समझ सको तो हर शब्द चिखता है, हर लाइन दर्द को कहानी कहती है। किसी से अत्यधिक लगाव मत बदलो और उम्मीदें मत सबसे गहरा दूर। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ बातें अपने तक ही रखो, क्योंकि हर चीज़ें दुनिया को बताने लायक नहीं होती। कभी कभी खामोशी आपका सबसे बड़ा कवच बनती है। सरलता को कमजोरी मत समझो। पानी भी सरल होता है, पर वही सबसे कठोर चट्टानों को काट देता है। कभी कभी सोचता हूँ ज़्यादा सुखी कौन है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। जिंदगी आपकी है तो निर्णय भी आपकी होनी चाहिए। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में। यह संसार दर्पण की तरह है, सुख बस दिखता है, मिलता नहीं। और मूर्खता भी कभी कभी बहुत चतुर लगती है। बहुत कम होते हैं वह लोग जो सिर्फ आपकी आवाज़ से आपके चेहरे के भाव पढ़ लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आंखों में आंसू देखकर भी पूछते हैं सब ठीक है ना। झूठी मुस्कुराहटें, थकी हंसी और मजबूर मौन, यही तो आजकल की सबसे आदर्श दिनचर्या बन चुकी है। कभी कभी जो चीज़ें सबसे अधिक मूल्यवान होती है उन्हीं पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों को मूल्य तब समझ आता है जब यह हाथ से फिसल जाता है। अगर रिश्तों की थकान सुनाई देती तो दुनिया में शोर ही शोर होता है। छोटी सी बुराई भी नाव में छोटा सा छेद करती है, पर डुबोनों के लिए इतना ही काफ़ी है। विनाश का आरंभ बड़े शोर से नहीं, छोटे लापरवाही से होती है। मैंने बहुत करीब से देखी दुनिया, अपनों के दस्तखत भी जख्मों पर होती देखे हैं। हर सुबह पुनर्जन्म है, जो आज करता है वही वास्तव में जीवित है। जो सिर्फ कल की चिंता करता है वह सिर्फ सांस ले रहा है, जी नहीं रहा। कुछ लोग शक्तिशाली होते हुए भी माफ़ कर देते हैं, कुछ गरीब होते हुए भी दान कर देते हैं। यह दोनों ही इंसान नहीं देवता होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी हम किसी के लिए उतने जोड़ी नहीं होते जितना हम मान बैठ होते हैं, और कभी जो हमारे लिए अनमोल होता है वह हमें कभी नहीं समझ पाता। ज़िंदगी से नाराज़ मत हो, क्या पता तुम्हारी आज की कठिनाई किसी और के स्क्रू से भी सुंदर हो। जो कुछ मिला उसे कभी नहीं गिनो, जो नहीं मिला उसी की सूचियाँ बनाइए। इंसान की यही विडंबना है,
वह संतोष में नहीं अधूरेपन में जीता है। जिंदगी की किताब में सबसे गहरा अध्याय अपनों की अनदेखी होता है। बाकी सब तो सिर्फ पन्ने हैं। तुम माफ़ करना सीखो, शांत रहना सीखो, एक दिन वही ताकत बन जाओगे जिसके सामने पहाड़ भी रास्ता है नहीं। शिकायत अब तेरी नज़रअंदाज से बाकियों की खुश रख, हम तो तन्हा ही अच्छे। कभी कभी जिसको सबसे ज़्यादा चाहा वही बेगाना निकला और जिसको अनदेखा किया वही अपनेपन की मिसाल बन गया। समय और संबंध, इन पर मूल्य नहीं लिखा होता, पर इनकी कीमत खो देने के बाद समझ आती है। परेशानियां में जो सब्र करता है, खुशहाली में जो दान करता है, संकट में जो सहनशीलता रखता है, वही वास्तव में उत्तम कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई अपना नहीं होता। शब्द छोटे हैं, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सीख इन्हीं में छुपी है। जिस दिन तुम गिरे तुम्हें देखने 1000 लोग आएंगे, लेकिन जिस दिन तुम उठोगे तब शायद कोई ना होगा सिवाय तुम्हारे अपने साए के। दुनिया तमाशा देखती है, कंधा नहीं देती। वह चाहते हैं तुम हारो ताकि उनके चेहरे पर जीत की हंसी आ सके। वह चाहते हैं तुम टूटो ताकि उनकी कहानियाँ में तुम्हारा नाम मिट सके। लेकिन तुम एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी हार को अपना हथियार बना लिया, उस दिन से तमाशा खत्म और इतिहास शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे आंसू उन्हें मजाक लगेंगे, तुम्हारा दर्द उनके लिए एक ड्रामा है, तुम्हारा अकेलापन उनके चाय की चर्चा बन जाता है, और जब तुम चुप हो जाते हो तब वह तुम्हारा खिलाफ सबसे ऊंची आवाज़ बन जाते हैं। लोग नहीं बदलते, हालात बदलते हैं, और उन्हीं हालात में छुपा होता है तुम्हारा आत्मबल। कोई साथ नहीं देता क्योंकि उन्हें डर के कोई तुम्हें उनसे आगे ना निकल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब सच पहले से मालूम हो। लेकिन क्या हर बार सच जरूरी होता है, या फिर जरूरी होता है वह चेहरा जो झूठ जानते हुए भी मुस्कुराता है ताकि रिश्ता बना रह जाए। वो लोग जो आपकी मौजूदगी में खामोश रहते हैं, जब आपके गैर मौजूदगी में आपके खिलाफ बातें सुनते हैं, तो यकीन मानो वो आपको लिए कभी थे ही नहीं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीद तो धीरे धीरे भीतर ही भीतर तोड़ देती है। इंसान को इसीलिए अब किसी सहारे की नहीं, बस खुद से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि शब्द का भी स्वाद होता है। बोलने से पहले ज़रा चख लिया करो, अगर कड़वे लगे तो दूसरों को परोसने से पहले खुद पी जाओ। कभी सोचा है, दिल अब भी जिंदा है, लेकिन फीलिंग्स पर चुकी है। उस इंसान को भी छोड़ दिया जिसने हमारे दिल में रहकर नज़रें किसी और से मिलाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार अगर आपको ही समेटना पड़े तो समझ लेना आप उस जगह के लिए बने ही नहीं थे जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। अक्सर वह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, और वही सबसे ज़्यादा नुकसान भी करता है, क्योंकि उसे पता है कि हम टूट जाएंगे लेकिन उस कुल कह नहीं पाएंगे। रिश्ते की सीमाएं होती है, पर आत्मसम्मान अगर भीख में मांगना पड़े तो वहाँ रिश्ता नहीं गुलामी होती है। इससे पहले कि जब अपने ही उस चेहरे को पहन ले जो पहचान में नहीं आता, हर कोई तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहता है ताकि उन्हें ऊपर होने का एहसास हो। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर भी पिघलते हैं, पर भरोसे के उजाले में कुछ लोग पत्थर हो जाते हैं। तुम्हारा खामोश रहना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तब वो अपने झूठ को सच मान सकते हैं। इतने समझदार बनो कि माफ़ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि दोबारा उसे चाकू से खुद को घायल कर लो। बोल पड़ो तो बुरे, सेहत रहो तो अच्छे। क्या यही है इस समाज की परिभाषा, या फिर यह सिर्फ उन लोगों की बनाई हुई दीवारें हैं जो खुद कभी अंदर झांक नहीं सके। श्री कृष्ण कहते हैं, लाइफ सेट होना तब होता है जब आप फिट नहीं होते, बल्कि जब आप खुद को ढालते नहीं, बल्कि वहाँ रहते हो जहाँ आपको समझा जाता है।
खुद से झूठ बोलना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर ही नकली हो जाते हो तो बाहर के लोग असली लगने लगते हैं। आपके इरादे इतने कमज़ोर कभी न हो कि किसी के लफ्ज़ किसी के तानों से टूट जाए। दुनिया तमाशा देखती है, मगर नायक वही होता है जो मंच से नहीं मलबे से उठाकर चलता है। हर रिश्ता जीने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसीलिए चलते हैं क्योंकि हमने बोलता छोड़ दिया होता है, और जब कोई समझना ही न चाहे तो बताना फिजूल होता है। जो रिश्ता फीलिंग्स की कदर नहीं करता, वो रिश्ता सिर्फ एक समझौता होता है। भीड़ में वही चेहरा पहचाना जाता है जिसने खुद को सबकी नज़रों से छुपाकर अपने आंसुओं से पहचान बनाई हो। जिसे जाना है जाने दो, रोक भी लिया तो क्या होगा, आज रुकेगा कल चला ही जाएगा। दिल को मजबूरियां नहीं समझ आती, पर इंसान को वक्त और दूरी दोनों समझ देती है कि जो था वो अब नहीं। जब कोई किसी और के गुरूर में तुम्हें इग्नोर करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। वो फर्क पड़ता है पर तुम नहीं, कोई और। कभी किसी को इतना एक मत दो कि वह तुम्हारे सुकून पर राज करने लगे। ना कोई वक्त का मालिक है, ना मोह का सौदागर, सब बस दिखावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अफसोस की बात यह है कि जब भी वफादारी की मिसाल दी जाती है, हम इंसानों की नहीं कुत्तों की बात करते हैं। यह दुनिया चेहरे देखकर दिल बना लेती है और पीठ देखकर धारेदार जुबान। चेहरे पर मुस्कान हो या नकाब, दुनिया बस देखती है। गहराई नहीं, किरला भले कड़वा हो, पर कई बार वह औषधि बन जाता है, और शक्कर मीठा होते हुए भी अक्सर जहर का काम कर जाता है। आजकल इंसान नहीं, उसके पास की वस्तुएं, उसकी पद, उसका बैंक बैलेंस उसकी पहचान बन गया है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा त्याग सब धर रह जाते हैं जब सामने वाले की जेब भरी होती है। यह कलयुग है साहब, यहाँ बुरे कर माफ है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, यहाँ अच्छाई हार जाती है। अगर सामने वाला ज़्यादा मजबूत है, इज्जत दो, पर देखने के लिए नहीं, परखने के लिए। आदत जानती है इज्जत दो, फितरत जानती है आज़ादी दो। जिस समाज को खुदकुशी मंजूर है, उसे प्रेम विवाह नागवार लगता है। क्योंकि वह आज़ाद निर्णय को नहीं, दबाव को, दिखावे को सामाजिकता मानता है। रिश्ते अब दिल से नहीं बनते, रुपये से बनते हैं। सच्चाई अब किताबों में बची है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी मोह से शुरू होती है, मोह भंग पर टूटती है, और समझदारी तब आती है जब आप किसी की याद में खुद को खो चुके होते हैं। किसी को याद करने के लिए मत कहो, बस कुछ दिन खामोश रहो, फिर देखो वो याद करता है या नहीं। जिसे तुम्हारी फिक्र नहीं, वह तुम्हारे हर हाल में अपने मतलब से जुड़ेगा, और जिसे सच में फर्क पड़ेगा, वह बिना बताए भी तुम्हारे लिए खड़ा होगा। तुम्हारी खामोशी भी तब चुभती है जब तुम्हारा अस्तित्व किसी के लिए मायने रखता हो, वरना जिनकी नज़रों में तुम थे ही नहीं, वह तुम्हारे शब्दों में भी अनजान रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खूबसूरती आँखों में नहीं, व्यवहार में होती है। जो तुम्हारे लिए विनम्र है, वही सबसे सुंदर है। समझ लो, बिजी और इग्नोर में फ़र्क होता है। कोई दिन भर बिजी रह सकता है, पर अगर तुम्हारे लिए एक मिनट भी ना निकाले तो वह बिजी नहीं, बेरहम है। जब किसी को दोगला चेहरा सामने आता है तो गुस्सा उस पर नहीं आता, खुद पर आता है कि हमने कैसे उसे इतना हक दे दिया। तुम्हें जब भी लगे कि दुनिया तुम्हें कम समझ रही है, तो उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, बस खुद को चमका लो। मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों वक्त आने पर करता हूँ, और जब करता हूँ तो कोई शब्दों नहीं बोलता, सिर्फ परिणाम दिखता है। खामोशियाँ और बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द आवाज़ छीन लेते हैं, और कुछ पूरी जिंदगी। मोहब्बत करना बंद कर दो अगर वह तुम्हारी इज्जत कम करने लगे। इश्क इतना भी मत करो कि खुद का वजूद गिरवी रख दो, क्योंकि मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन आत्मसम्मान उससे
कहीं ज़्यादा ज़रूरी। आप कितने खूबसूरत हैं यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि क्या आप किसी के लिए ज़रूरी हैं। जिस्म पर लगे जख्म भर जाते हैं पर आत्मा पर लगी खरोंचें वो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है। इस दौर में मोहब्बत करना नहीं, अपने मन को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आज आप हो कल कोई और होगा, बिल्कुल वहीं जहाँ आज आपकी जगह है। अगर खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर पूरी तरह मत मरना। यह दुनिया मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी इमेज तक निगल जाती है। जिस दिन तुम्हारे रोते हुए मुस्कुराना सीख लिया उस दिन से तुम्हारा दुख भी हराने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें रोना सिखा देंगे पर तुम मुस्कुराना सीख जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी जीत होगी। सबसे गहरी चोट वे होती हैं जो अपनों से मिलती है, क्योंकि अपनों के गिराने में वक्त नहीं लगता पर संभलने में उम्र लग जाती है। जिस दिन तुम किसी को अपने आदत बना लेते हो उसी दिन से वह तुम्हें तोड़ने का अधिकार पा जाता है, क्योंकि तुम्हारा कमजोरी अब उसके हाथों में होती है। फिर से लौट जाना पड़ेगा वहीं जहां तुम कभी सबके थे और सब तुम्हारे लिए अजनबी हैं। मन से बात करने की चाह हो तो वक्त अपने आप निकल आता है, वरना बिजी लोग नहीं होते, बस तुम्हारे फिक्र से खाली होते हैं। जिम्मेदारी जब कंधों पर आती है तो थकने और उठने का हक खुद ब खुद छिन जाता है। संघर्ष तुम तोड़ते नहीं तो तराशता है। कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी मजबूत बन सकता है अगर उसकी कोशिश में सच्चाई हो। लक्ष्य सिर्फ बनाओ मत, उसके लिए पागलपन भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो डरना मत। दूध फटने से वही डरता है जिसे पनीर बनाना नहीं आता। अपने वो नहीं होते जो कैसे हो पूछते हैं, अपने वो होते हैं जो तुम्हारे खामोश चेहरे को भी पढ़ लेते हैं। उम्मीद बोझ नहीं, वो तो एक भरोसा है जो दूसरों ने हम पर जताया है, उसे टूटने मत दो। धैर्य उस आत्मा की ढाल है जो तूफानों को चीर कर भी खुद को शांत रखती है। अच्छे बोलने वाले सभी अच्छे नहीं होते, आजकल तो साजिशें भी मुस्कुरा कर की जाती है। रिश्ते कम हो मगर दिल से निभाने वाले हो, क्योंकि बेहतर की तलाश में अक्सर लोग बेहतरीन खो देते हैं। अब कोई रिश्ता टूटे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने झटका उन्हीं से खाया है जिन पर गर्व था। मुक्त कर दिए वह लोग जिनका साथ केवल मतलब तक सीमित था। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हार मान लेना वाले थक जाते हैं, मगर रास्ता तब भी वहीं रहता। यह सफ़र बड़ा आदमी बनने का नहीं, अच्छा इंसान बनने का है। कर्मों का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, हर हाल में भुगतना पड़ता है। सुख बिकता नहीं, दुख खरीदा नहीं जाता। यह दुनिया सिर्फ लेन देन जानती है, एहसास नहीं। लोग माफ़ी की बात करते हैं लेकिन चालाकियाँ माफ़ी नहीं मांगती, वह तो कीमत वसूली है। एक बेहतर पिता उपदेश नहीं देता, वह जी कर दिखाता है कि असल ज़िंदगी क्या होती है। कभी कभी तो मुझे में एक बूढ़ा बच्चा बैठा होता है जो दुनिया की चाल समझता है और मासूमियत में मुस्कुरा देता है। ज़िंदगी में दो लोग सबसे ज़्यादा सिखाते हैं, एक जो तुम्हें मौका देता है और एक जो तुम्हें धोखा। अगर किसी ने दरवाज़ा बंद किया तो याद रखो कुंडी दोनों तरफ होती है। तेरे बदलने से लेकर मेरे संभलने तक का जो सफ़र था वही ने मुझे टूटे हुए शीशे से आईना बना दिया। जिंदगी आसान नहीं होता, उससे दोस्ती करनी पड़ती है, कभी अंदाज से कभी नज़रअंदाज से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए कुछ भी कर सकते थे उसी ने वह दर्द दिया जिसे अब तक सीने में दबा कर रखा है। हम बदलते नहीं हैं, हम बस अब समझ गए हैं कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी बचपन में सोची थी। कभी लगता था सच्चा रिश्ता वो है जो बरसों चले, आज समझ आया वो रिश्ता सच्चा है जो समय पर साथ दे, क्योंकि जो दिल दुखाते हैं अक्सर वहीं सबसे पास बैठते हैं। वक्त कभी अस्थाई नहीं रहता, जो आज आकाश में है
कल ज़मीन पर आ सकते हैं, और जो आज आंसू छिपा रहा है कल खुद मुस्कुराने की वजह बन जाएगा। लोगों को लगता है कि हम बदल गए हैं, मगर सच्चाई यह है कि अब हम सिर्फ इतना जानते हैं किसे दिल देना है और किससे दिल बचाना है। अपने गुनाह पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स यही करता है कि ज़माना बहुत ख़राब है। अब जो दूसरे चला जाता है उसे रोकते नहीं, क्योंकि जो दिल से जुड़ा हो वह कभी छोड़कर नहीं जाता। जीवन में एक बात समझ आई, खुश रहने के लिए सच्चे रिश्ते से ज़्यादा असली इंसान चाहिए। कुछ लोग तो बस फ़ायदा देख के पास आते हैं, जैसे ही उन्हें कोई और जरिया मिल जाए वह पलट के देखना भी नहीं जानते। जो स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं वह सब कुछ खोते हैं, क्योंकि असली साथी वो हैं जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाएं, और वह हैं स्वास्थ्य। कभी कभी किसी से दूरी बनाना जरूरी होता न इसीलिए कि वह बुरा है, बल्कि इसीलिए कि तुम अब टूटना नहीं चाहते। पत्नी को उड़ने के लिए पंख नहीं, अपनेपन की जरूरत होती है। जहाँ सामान न मिले वहाँ रिश्ते नहीं, बंदिशें बन जाती है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। इसीलिए जब कोई रो रहा हो तो उसे गले लगाओ, ना कि कारण पूछो, क्योंकि हर आंसू का कारण बयान नहीं किया जाता। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि भावनाओं को तौलते हैं और मतलब से जोड़ते हैं। अब हंसी आती है जब कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब भरोसे शब्दों पर नहीं वक्त और कर्मों पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें नाम से जाने यह कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे व्यवहार से याद रखे वह सबसे बड़ी बात है। जो खो चुका है उसे बार बार मत देखो। नज़रें अब सिर्फ वहाँ होनी चाहिए जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो। घर के सुकून की बात ही कुछ और होती है। दुनिया घूम लो मगर माँ के हाथों की रोटी और पापा की चुप्पी जैसा चैन कहीं नहीं मिलेगा। गलत लोग जीवन में आते हैं ताकि हम सही लोगों की कद्र करना सीख सके। कभी कभी धोखा भी शिक्षक होती है। जिंदगी का आखिर ठिकाना भगवान का घर है, तो क्यों ना मुसाफिर कुछ अच्छा कर ले सफ़र में, क्योंकि कोई भी खाली हाथ किसी के दर पर नहीं जाता। आजकल शरीफ को ही सबसे ज़्यादा सज़ा मिलती है, क्योंकि वह ना तो चालाक है ना ही झूठे दिखावे के आदी। तूफानों से लड़कर ही नाविक कुशल बनता है, और रिश्ते में डूबकर ही इंसान समझदार है। दुनिया का सबसे कीमती खर्च आपके जज्बातों होते हैं। इन्हें वहाँ खर्च करो जहाँ उन्हें महसूस किया जाए, ना कि वहाँ जहाँ वह सिर्फ उपयोग किया जाए। बुद्धिमान वह नहीं जो खुद ज्ञानी कहें, वह है जो सबके सुनकर मौन रहकर सीखता है और आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान बहुरूपिया नहीं होता। हालात जब रंग बदलते हैं तब चेहरे भी बदल जाते हैं, और जब तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी कीमत एक ऑटो रिप्लाई से ज़्यादा नहीं रह जाती। इज्जत तब तक जब तक जेब में पैसे हैं, वरना खामोशियाँ भीख समझ जाती है और बातों में वजह नहीं वजह ढूंढने जाती। एक समय था जब तुम स्पेशल थे किसी के लिए, फिर धीरे धीरे तुम्हारा ऑनलाइन रहना उन्हें इग्नोर करने का मौका बन गया। वो मर्द जिसने हाथ छुड़ाया शायद रुक सकता था, लेकिन जो औरत हाथ छुड़ाने लगी वो तो बहुत पहले ही मन से जा चुकी थी। बस शरीर पीछे था। रिश्ते बोझ नहीं होती, लेकिन जब रिश्ता सिर्फ एक तरफा बना रहे तो बोझ से भी भारी हो जाता है। कोई मजाक उड़ाने से पहले सोचो, सामने वाला हर बार हंसता है इसका मतलब यह नहीं कि उसे चोट नहीं लगती। जब रिश्ता दिल से होता है तो टूटी हुई चीज़ें भी जोड़ने का हुनर आ जाता है, मगर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तब सालों पुराना रिश्ता भी ब्लॉक लिस्ट बन जाता है। किस्मत बादशाह उसे बनाती है जो दर्द पीकर भी मुस्कुरा सके। लोग सबक देने नहीं लेने भी आते हैं,
जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वह दरअसल तुम्हें खुद से जुड़कर चले गए। अब डर लोग क्या कहेंगे इसे नहीं, डर इस बात का है कि कहीं मैं भी उन्हीं जैसा न बन पाऊँ। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो आंखें चुप रहकर भी बहुत कुछ बोलती है। सम्मान सभी का करो, लेकिन इज्जत सिर्फ उसकी जो तुम्हारी इज्जत करता हो। एक दिन सब कुछ होगा, लेकिन वो भरोसा शायद फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि जब जब कोई कहता है हमेशा साथ रहूँगा तो डर लगता है कि कब छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा जब जेब में आता है तो लोग झुकते हैं, लेकिन वही लोग तब निगाहें फेर लेते हैं जब जेब खाली हो जाए। और जब तुम चुप हो जाते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम हार गए, पर वो क्या जाने कि चुप्पी कभी हार नहीं होती। वो तो बस वो घूंट होता है जो आत्मा पीते हैं, आंखों से नहीं बहता। तुम उसे रोकने गए थे, पर क्या पता वो तुम्हारे हाथ थामे किसी और के दिल में उतर गया हो। इज्जत दो, लेकिन इतनी नहीं कि सामने वाला उसे आदत बना ले। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।